हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की 5th यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। पिछली वाले वीडियो में हमने सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस समझा था कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम समझेंगे कि सेल्स प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है। सो हम सेल्स प्रमोशन को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, सेकेंड इज ट्रेड सेल्स, थर्ड इज बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेल्स एंड फोर्थ इज सेल्स फोर्स। सो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब इन पर्टिकुलर कैटेगरीज हम किस अलग अलग तरीके से सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, वील सी दैट। फर्स्ट कमिंग ऑन टू द सैम्पलिंग, जहाँ पे जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सैम्पल्स बांटे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मान लीजिए आप किसी नए रेस्टोरेंट गए हो, अब उस रेस्टोरेंट में आपने कुछ ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के साथ में उनका हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट हो, नया बेवरेज हो, नया डेजर्ट हो, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक फ्री में दिया जाए। या फिर हो सकता है उनका कोई बेकरी प्रोडक्ट आपको एज अ गिव अवे दिया जाए, मतलब जब आप उनको बिल पे करेंगे उस टाइम पे वो आपको एज अ टोकन ऑफ सैंपल या टोकन ऑफ गिफ्ट समझ के आपको एक छोटा सैंपल दे देंगे, जिसमें हो सकता है कि कुकी हो, केक हो या फिर पेस्ट्री हो और समथिंग लाइक दैट, जिसके आपको छोटे सैंपल्स दिए जा सकते हैं। जनरली कुकीज़ जो होती हैं वो गिव अवेज में दी जाती हैं, बिस्किट्स दिए जाते हैं, पेस्ट्रीज़ वगैरह दी जाती हैं। और अगर आप कोई दूसरे इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें, तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी गाड़ी सैंपल में नहीं दे सकते, बट आपको कोई एक नया जो उनके एसेसरीज होती हैं वो एसेसरी आपको एज अ सैंपल दी जा सकती है। नेक्स्ट इज प्रीमियम्स, जैसे कि आप बहुत सारे ऐप्स को यूज़ करते होगे और ऑलमोस्ट सारे ही ऐप्स के प्रीमियम्स आते हैं। जैसे कि गाना प्लस का प्रीमियम आता है, तो गाना प्लस में प्रीमियम वो कैसे सेल कर रहे हैं, पहले वो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट से उनकी ऑब्वियसली वो काफ़ी उनकी रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। अब उसी एडवर्टीजमेंट को अगर हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देखना है, हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए प्रीमियम ले सकते हैं, जिसमें कि कोई भी म्यूज़िक जो स्ट्रीमिंग ऐप्स होंगे, जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप होगा उस पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी। तो ये आपके प्रीमियम में दिया जाता है, बट वो प्रीमियम हमें परचेज करना पड़ता है। अब उसकी आपको आदत लगाने के लिए पहले आपको फ्री में दिया जाता है। जैसे कि आप अलग अलग जगह पे कुछ परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा, आपने अमेजोन से कुछ खरीदा, तो उसके साथ में आपको फ्री गाना का कूपन मिल जाएगा। तो यहाँ से फ्लिपकार्ट और अमेजोन का भी सेल्स प्रमोशन हो गया और साथ ही साथ गाना का भी सेल्स प्रमोशन हो गया। अब आपका एक जो ऐप है वो दूसरे ऐप के थ्रू लिंक हो चुका है और लिंक के साथ साथ आपके पास एक फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल चुका है आपको। अब ये फ्री सब्सक्रिप्शन आप थोड़े टाइम के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप वो कूपन कोड डालोगे तो उसके बाद आपको है ना नेक्स्ट मान लीजिए आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला है, तो आपको 3 महीने बाद आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो आपको पहले अपने बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो 3 महीने बाद आपको याद रहना चाहिए कि भैया मेरे को सब्सक्रिप्शन है वो एंड करना है, और अगर अदरवाइज आपने अगर एंड नहीं किया, आपको वो सब्सक्रिप्शन अच्छा लगा, तो आप उसको फिर कंटिन्यू करोगे यूजेज के लिए। तो इस तरीके से उनकी 3 महीने बाद सेल्स हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उसके लिए पहले ही प्रमोशन कर लिया था। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड्स, बहुत कॉमन है रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, डी मार्ट, वी मार्ट, ऐसे किसी भी ऐप पे चले जाओ, हर एक ऐप पे, चाहे आप क्रेडिट कार्ड पे जाओगे, चाहे आप डेबिट कार्ड पे जाओगे, हर एक यूजेज पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप सिर्फ अपने उसी पर्टिकुलर ऐप पे यूज़ कर सकते हो और आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ द डील, जहाँ पे वो आपको टारगेट कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट परचेज जो करो वो भी हमारे सेम ऐप से ही करो। जैसे कि कैशबैक पॉइंट्स दिए जाते हैं बहुत सारे यूपीआई ऐप्स पे, तो वो भी एक तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं, ताकि आप कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करते जाओ। जैसे कि जब यूपीआई स्टार्ट हुआ था गूगल पे, फ़ोन पे, तो इनिशियली उन्होंने बहुत कैशबैक पॉइंट्स बांटे थे। अब लोगों को आदत लग चुकी है, अब लोग हैबिचुअल हो चुके हैं उस ऐप के साथ में। लोगों ने अब कैश रखना कम कर दिया है, लोग ज़्यादातर फ़ोन कैरी करते हैं। अब जब वो फ़ोन कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली अगर उनको कहीं पे करना होगा तो वो उनका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन बन चुका है थ्रू यूपीआई एंड नॉट थ्रू एनी अदर मीडियम। कैश काफ़ी कम होते जा रहा है और यूपीआई का ट्रांजैक्शन हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है, हर एक ऑन द ईयरली बेसिस पे देखें, हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो वो डबल डिजिट राइज ले रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या होता है, मतलब आप कहीं पे एक भीड़ गैदर कर लोगे, कोई फेयर हुआ, एग्जीबिशंस हुए, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत क्राउड इकट्ठा होता है, वहाँ पे क्राउड में आप कॉन्टेस्ट रखवा दोगे। आप 10-15 लोगों को गैदर कर लोगे और 10-15 लोगों में से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लोगे और उनके बीच में कोई कॉन्टेस्ट करा दोगे, तो वहाँ पे एक पब्लिक भी जमा हो जाएगी उस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए, और साथ ही साथ आप अपना उनको गेम भी खिला दोगे। आपका मोटिव उनका एंटरटेनमेंट नहीं है, आपका मोटिव है कि जब तक वो वहाँ पे गैदर हैं तब तक आप उनको अपना प्रोडक्ट पिच कीजिए, और एट द एंड जब कोई जीतेगा तो आप उनको अपना गिफ्ट बांटेंगे, और गिफ्ट में क्या होगा, आप ही के
कंपनी के कुछ सैंपल्स होंगे जो कि आप उसको प्राइस में देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक पर्सन को प्राइस मिलेगा बट बाकी सबके मन में एक अर्ज क्रिएट हो जाएगी और उनको ही पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट देती है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ परचेज। पॉइंट ऑफ परचेज बेसिकली जहाँ पे आप परचेज करने वाले हो उस जगह पे सेल्स के तरीके। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हो तो उस शॉप के बाहर आपको उनके होर्डिंग्स दिखते हैं, आपको वहाँ पे उनके कटआउट्स दिखते हैं, बाहर अगर उनके कोई फेस्टिव ऑफर्स चल रहे होते हैं या सीजन ऑफर्स चल रहे होते हैं वो सीजन ऑफर्स बाहर लगे रहते हैं, तो ये डिस्प्ले पे लगे रहते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ परचेज। अगर आप किसी शॉप के बाहर से जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी नज़र पड़ जाए और उस ऑफर को देख के, उस सेल्स प्रमोशन को देख के आप उस शॉप में एंटर करके प्रोडक्ट परचेज करो। लास्ट इज डेमोन्स्ट्रेशंस। जो रैलीज होते हैं, जो शोज़ होते हैं, वहाँ पे मतलब ओपन एरिया या ओपन अरेना में, जैसे कि आपके कॉलेजेस में बहुत बार होता है कि कॉलेजेस में अगर फेस्ट का टाइम चल रहा है तो फेस्ट के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं, जनरली लोकल कंपनीज होती हैं, बट वो आके आपको अपने प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं कि आपको किस तरीके, मतलब ये प्रोडक्ट है, इसके क्या फीचर्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक है तो बाइक आके आपको वो को राइड्स देंगे, आपको फ्री राइड्स देंगे, वहाँ पे आप कैंपस में अपनी गाड़ी चला सकते हो, उनकी टेस्ट राइड्स ले सकते हो। तो वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको लगता है कि ये गाड़ी बहुत मस्त थी, नेक्स्ट टाइम मैं परचेज करना चाहूँगा तो कर लूँगा। जनरली जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं वो एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं चाहते हैं, बट वो एक एक्शन चाहते हैं इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एंड लास्ट इज तो कूपन्स। जैसे कि आप रिलायंस ट्रेंड जाते होगे या फिर आप किसी कहीं पे भी शॉपर्स स्टॉप जाते होगे या फिर आप बिग बाजार जाते होगे तो वहाँ पे आपको कूपन्स दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ योर परचेज। बट जो कूपन्स होते हैं वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और लिमिटेड वैल्यू के लिए होते हैं। मतलब कि आप उसको रिडीम कब कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपने 2000 रुपये का परचेज किया है विद इन नेक्स्ट मंथ, जैसे कि अभी जोमेटो में ऑफर्स चल रहे हैं, जोमेटो में कूपन्स क्या मिल रहे हैं कि आपको नेक्स्ट 3 डिलीवरीज फ्री मिलेंगी, बट वो जो नेक्स्ट 3 डिलीवरीज हैं वो आपको 1 महीने के स्पैन में करनी है। तो वो आपको फ्री डिलीवरी नहीं देना चाहते हैं, वो आपके ऑर्डर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं कि आप 1 महीने में 3 और ऑर्डर करो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ट्रेड सेल्स, जहाँ पे ट्रेडर्स जनरली सेल्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं एंड नॉट एज सच कंपनी डज नॉट टेक मच पार्ट। फर्स्ट इज द पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था। जो ट्रेड, जहाँ पे ट्रेडर की शॉप होती है, चाहे उसका होलसेल बिजनेस हो चाहे उसका रिटेल बिजनेस हो, जनरली रिटेल बिजनेस में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वो अपने जैसे मान लीजिए कोई मॉल में है तो मॉल में अलग अलग जगह पे वो अपने डिस्प्लेज ला के रखेगा कि मेरी शॉप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, आप यहाँ पे आके परचेज कीजिए सामान। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेंटिव्स। जो ट्रेडर के पास जो लोग काम कर रहे होंगे, जो एम्प्लॉयज जो वर्क करते होंगे, उनको वो इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। वो उनको हाई टारगेट्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करने का एक तरीका होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है, पर मंथ आपको 30,000 मिलते हैं, और अगर आपको कोई बोले कि अगर आपने अगले महीने 100% से ज़्यादा टारगेट अचीव किया, मान लीजिए आपने 110% किया, 120% दिया, तो फॉर एवरी राइज इन 10% आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। मान लीजिए वो 10% एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, तो आपके मन में एक अर्ज क्रिएट करेगा कि मेरे को 30,000 मेरी सैलरी है, बट अगर मैंने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया, तो मेरे को 10% मतलब 3,000 रुपये सैलरी और इंक्रीज़ होकर मिलेगी। इसी बेसिस पे और बढ़ सकती है वो चीज़ें। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव एज एन की जहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड सेल्स काम नहीं करेगा बट कंपनी भी उसके साथ मिलके काम करेगी। मतलब कि कंपनी भी कुछ डिस्काउंट देगी और जो ट्रेडर्स है वो अपने साइड से भी कुछ डिस्काउंट देगा। सो एक तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, बट उनका यहाँ पे यूनिट ज़्यादा सेल हो जाते हैं। जब कंपनी को ज़्यादा यूनिट सेल करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5G लॉन्च हो चुका है, तो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 4G सेल्स की जो सेल्स है वो काफ़ी मतलब अप डाउन मार्केट ही होने वाली है। धीरे धीरे करके वो कम होती जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। तो जो कंपनीज हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो क्या चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उनका स्टॉक खत्म हो जाए, बिकॉज अगर वो एक बार स्टॉक जमा हो गया तो आने वाले टाइम में हो सकता है वो प्रोडक्ट फिर सेल ना हो पाए, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेट हो चुकी है। तो कंपनी भी इसके लिए नए इंसेंटिव्स ऑफर्स निकालेगी और जो ट्रेडर्स हैं वो खुद की तरफ से भी कुछ ऑफर्स देंगे। नेक्स्ट इज ट्रेड शोज। ट्रेड शोज इज ऑलमोस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप रोड पे निकलते हो, आप कॉलेजेस में जाते हो, आप फेस्ट में जाते हो, आप फेयर्स में जाते हो, आप एग्जीबिशंस में जाते हो, वहाँ पे जाके आप अलग से ट्रेड शोज करते हो। जनरली हम ये चीज़ देखते हैं रियल एस्टेट में और ऑटोमोबाइल में, जैसे कि ऑटोमोबाइल मेलाज लगते हैं, जैसे कि फेयर एग्जीबिशंस लगती हैं फॉर बुक फेयर ट्रेड्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एरिया बना देते हैं जहाँ पे अगर आपकी मन की चीज़ है, जैसे कि मेरे को अगर ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड है तो मैं ऑटोमोबाइल शो में जा सकता हूँ। अगर मेरे को रियल एस्टेट में परचेज करना है नियरली, तो मैं उसके पर्टिकुलर एरिया में जा सकता हूँ जहाँ पे मेरे को बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी नियर बाय माई सिटीज़। तो यहाँ ट्रेड शोज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं रेवेन्यू में।
नेक्स्ट इज बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेल्स। बिजनेस और इंडस्ट्री दोनों मिलकर ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं और बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि हमने पिछले वाले पॉइंट्स में देखे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिटीज़। एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिटीज़ अलग से है फॉर इंडस्ट्रियल सेल्स, बिकॉज जब इंडस्ट्री में आप करते हो तो वो बिजनेस टू बिजनेस सेल करना चाहते हो, आप बिजनेस टू कस्टमर सेल नहीं करना चाहते हो। जब आप बिजनेस टू कस्टमर सेल करते हो, जो B2C बिजनेसेस होते हैं वो जनरली जो प्रमोशंस करते हैं वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे करते हैं, बट जो इंडस्ट्रियल सेल्स होते हैं क्योंकि वो बिजनेस को अप्रोच करना चाहते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करना चाहता है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रोफेशनल फोरम्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बिजनेस गिफ्ट्स। जो बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मेरे को डॉक्टर को पिच करना है, जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनके लिए MR जो होता है वो उनको ऑफर्स देता है, उनको गिफ्ट कार्ड देता है कि आपके पास जो पेशेंट आए आप हमारी कंपनी का उनको मेडिसिन उनको सजेस्ट कीजिए, तो उसके बेसिस पे वो उनको गिफ्ट कार्ड्स देते हैं। सिमिलरली इन्हीं प्रोडक्ट के ट्रेड शोज भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री भी ट्रेड शो करा सकती है। सैम्पलिंग हो सकती है, जो अगर आपके कोई छोटे प्रोडक्ट्स हैं तो आप बिजनेस टू बिजनेस में भी वो सैम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होटल चेन है और मेरा प्लम्बिंग का काम है, मतलब प्लम्बिंग एज एन कि मैं डोर नॉब सेल करता हूँ या फिर मैं वॉश बेसिन सेल करता हूँ या इसी तरीके के प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अब अगर कोई होटल बना रहा है तो उसको वो चीज़ें बल्क में चाहिए, तो आप उसको सैम्पल्स भेज सकते हो ताकि वो सैम्पल देख के डिसाइड कर पाए कि हाँ ये इसका क्वालिटी कैसी है, क्या ये मेरे इंटीरियर्स के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, उस बेसिस पे ही कैन डिसाइड। सिमिलरली बोनस पैक्स भी दिए जा सकते हैं। बोनस पैक्स एंड बिजनेस कार्ड आर नॉट एग्जैक्टली सेम, बिकॉज जो गिफ्ट कार्ड बिजनेस गिफ्ट कार्ड होते हैं वो थोड़े फॉर्मल होते हैं, थोड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, और बोनस पैक्स जो होते हैं उसमें आप हो सकता है कि उनको टूर्स दे रहे हो, ट्रिप्स दे रहे हो, या फिर अलग अलग टाइम पीरियड पे आप उनको कुछ ना कुछ होम अप्लायंसेस दे रहे हो, तो वो सब आपके बोनस पैक्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल ऑफर। ट्रायल ऑफर इज अगेन लाइक सैम्पलिंग, बट सैम्पल जो होता है वो बहुत ही छोटा पीस होता है। जो आपका ट्रायल ऑफर्स रहते हैं उनकी क्वांटिटी एसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और आप उसके लिए एक मिनिमलिस्टिक प्राइस को मतलब जो आपका एक तरीके से जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है वो आप ट्रायल पैक्स में या ट्रायल ऑफर्स में उनको कॉस्ट देते हो। नेक्स्ट है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स इज अगेन, जब हम कॉमन पॉइंट देखेंगे जैसे कि बोनसेस देना आपके कस्टमर्स को या फिर अपने बिजनेस पर्सन्स को, उनको गिफ्ट्स देना, जैसे कि आप फैमिली पैकेजेस दे रहे हो, टूर्स एंड ट्रिप्स दे रहे हो, आप होम अप्लायंसेस दे रहे हो, तो ये गिफ्ट्स में आ जाते हैं। विजुअल सेल्स क्या होता है, जहाँ पे आप सेल्स कर रहे हो, जैसे कि आप किसी मोबाइल शॉप पे जाओगे तो मोबाइल शॉप पे बाहर जाके आप वहाँ की उनकी ब्रांडिंग देख सकते हो कि यहाँ पे सैमसंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं या MI के मिलते हैं, ओप्पो के मिलते हैं, तो जो ब्रांडिंग होती है वो कंपनी करती है, उसके लिए जो बिजनेस पर्सन है उसको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेल्स रैली। बहुत कम प्रैक्टिस किया जाता है, जनरली बड़ी कंपनीज ये चीज़ें करती हैं जो कि कॉमन प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस रैलीज निकाल सकते हैं, जैसे कि बुलेट की रैली निकल सकती है, जैसे KTM मोबाइल की निकल सकती है, थार की निकल सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स की आप रैली निकाल सकते हो। तो जब आप रैली निकालते हो तो लोग आपको आसपास देखते हैं और आप इसी चीज़ को सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकते हो। सो दीज वर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स of advertisement, sales promotion. I hope you like the video. Thank you for watching the video.